हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक और सीरियल की अपडेट लेके आए हैं, गुम है किसी के प्यार में। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी, और इसे पूरा देखिएगा। एपिसोड नंबर है 218। चलिए आज हम देखते हैं। सई सो रही होती है और इतने में देवयानी चाय लेके आती है और चाय के साथ साथ में सई को उठाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ, आज मैंने खुद चाय बनाई है। सई भी पूछती है, आपने मेरे लिए चाय बनाई है? देवयानी कहती है, हाँ मैंने पहली बार चाय बनाई है। अब माधुरी ताई से पूछ पूछ के सबके लिए चाय बनाई है। माधुरी ताई बहुत अच्छी है। माधुरी ताई मेरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। और फिर माधुरी भी कहती है कि देवयानी कल से चाय तुम ही बनाना। और पुलकित भी कहता है पुलकित कहता है कि हाँ माधुरी, देवयानी ही कल से चाय बनाएगी। और माधुरी कहती है कि तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियाँ लौट कर आई है और देवयानी की तबीयत में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और पुलकित भी कहता है कि हाँ सही, माधुरी ठीक कह रही है, देवी में बहुत इम्प्रूवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। ये सब देखने के लिए तुम यहाँ पर हो। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, जिसे जब तक हम अपनी आंखों से न देखें तब तक विश्वास ना हो। देवयानी कहती है कि सही, तुमने बताया नहीं तुम वीरू से क्यों नाराज़ हो, लेकिन मुझे सब पता है। लेकिन सही पूछती है कि क्या पता है, क्यों? यही फिर देवयानी कहते हैं कि मुझे पता है तुम पाखी की वजह से नाराज़ हो। मैंने भी बोला था पाखी को, पता लेखा को, कि तुम दूर रहो, लेकिन सही कहती है कि दी रहने दो। मैंने भी बोला था कि मुझे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता जो किसी को भी पसंद नहीं करते। और इतने में हरनी भी उठ जाती है और पुलकित भी कहता है कि चलो उठो, देर हो रही है कॉलेज के लिए भी। और फिर हरनी को भी कहता है, हरनी बेटा उठो कि तुम्हें भी स्कूल जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर हरनी कहती है कि आप बार बार वीरू वीरू मामू को बहुत याद कर रही थी। देवयानी कहती है कि पकड़ी गई बच्चों, तुम भी बहुत शैतान हो। और फिर दोनों उठकर रेडी होने लगते हैं। उधर विराट भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता है और उधर इतने में सनी आ जाता है और बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, और बोलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, क्या मैं नहीं आ सकता? और मैं देख तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, स्ट्रीट का वड़ा पाव। लेकिन विराट सोचता है कि सई भी उधर भूखी होगी, पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं होगा। सई भी उधर विराट की फ़िक्र कर रही होती है कि विराट सर कैसे होंगे। सनी पूछता है कि सई इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन विराट बोलता है कि मैं कल के दिन के बारे में भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे वो दिन याद दिला रहा है। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ना ही उसके बारे में सोचना है, इसीलिए मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मेरा ध्यान काम में रहे। है कि पहले तो हम ढेरों बातें पाखी के बारे में किया करते थे, एक एक घंटा, लेकिन अब तुम फ्री हो और तुम सही के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन इतने विराट कहता है कि इसमें पाखी कहाँ से आई, और तुम जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन फिर सनी मना कर देता है जाने से। फिर उन्हें सॉरी कहता है, वो बोलता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सनी कहता है कि तुम्हारे बीच में जो भी हुआ है मुझे फील हो रहा है, ये सब के सब तुम पाखी की वजह से हुआ है। लेकिन फिर विराट फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं कैसे अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। लेकिन सनी बोलता है, क्या तू बेवकूफ़ है, तुम्हें सही का प्यार नज़र नहीं आता। और फिर विराट गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सभी मुझे ही बोल रहे हैं, मेरी आई भी मुझे ही बोल रही है और सही भी मुझे ही बोल रही है। लेकिन सनी कहता है कि काकू को भी सब पता है कि लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, और अब समझाओ मुझे कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ। फिर सनी कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हो गई है, तभी उन्हें इतना गुस्सा आता है। लेकिन विराट कहता है कि सही मेरे लिए पॉजेसिव नहीं है, तुम्हें गलती हुई है कोई। लेकिन सही को सच में गुस्सा आता है, लेकिन पाखी के मुंह से उन्होंने ऐसे शब्द सुने होंगे जैसे कमिटमेंट और ये सब, लेकिन तो उन्हें गुस्सा आना ही था, और ऐसा गुस्सा वाइफ को ही आता है या गर्लफ्रेंड को। लेकिन विराट मना कर देता है, लेकिन कहता है कि मैंने ये शब्द नहीं बोले। लेकिन सनी समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग है, लेकिन और सही भाभी के लिए भी तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है। ये सब पाखी दरवाजे पर खड़ी हुई सुन रही होती है। लेकिन मैंने सही को पहले ही बोल दिया होता है, ये सब डील है। लेकिन सही कहती है कि नहीं, ये सब मैं अब बदल गया हूँ। सही फिर भी मुझे छोड़कर चली गई, पहले भी चली गई थी और अब भी चली गई। लेकिन सनी कहता है कि तुम सही भाभी को नहीं समझ रहे हो, तुम उसे समझ ही नहीं पा रहे हो। विराट कहता है कि तू ही समझा दे। फिर सनी कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम वड़ा पाव खाओ। सही भी विराट की फ़िक्र कर रही होती है, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच भी रहे होंगे कि नहीं।
लेकिन उधर सनी विराट को कहता है कि तू इतने गुस्से में है फिर भी सही के बारे में सोच रहा है। विराट मना कर देता है, लेकिन सनी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन सही भाभी को तुम्हारी छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ने लगा है। और विराट फिर फ्लैशबैक के मोमेंट्स याद करता है, कैसे सही उसकी परवाह करती थी, कैसे सही उसकी केयर किया करती थी, और कहता है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए सही भाभी की फीलिंग्स के बारे में, तुम्हें परवाह करनी होगी। और सही के बारे में सोचते सोचते विराट हंसने लग जाता है, बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सही और मुझसे प्यार करेगी नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और सनी को बोलता है कि बेवकूफ़ तुम हो, मैं नहीं। फिर विराट बोलता है कि सही बहुत अलग है, तू नहीं जानता, जो कल हुआ वो कभी नहीं होता। कल मुझे मैसेज किया था और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। इतने में पाखी अंदर आ जाती है और बोलती है कि सनी तुम आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। सनी कहता है कि विराट मेरा दोस्त है, क्या मैं उससे मिलने भी नहीं आ सकता, लेकिन तुम सुबह सुबह यहाँ पर आए हो, कल जबकि जो तुमने कल देखा इतना बड़ा तमाशा हुआ तो इसीलिए। लेकिन सनी कहता है कि जो कुछ भी हुआ वही समझाने मैं उसे यहाँ आया हूँ। विराट चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सनी चुप नहीं होता। पाखी कहती है कि तुम्हारी सही से बात हुई तो उसका कोई मैसेज या कॉल आया, वो घर आने वाली है या नहीं, उसके वादे का क्या हुआ, या ये सब भी उसका ड्रामा था इस घर में वापस घुसने का। ड्यूटी ख़त्म हो गई है, कहीं और रहेगी। सनी पाखी को चुप कराते बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि तुम चाहती हो कि सही भाभी जल्दी से घर आ जाए। विराट एकदम ठीक है, इसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, और थैंक्स ऑल टू सही भाभी। और सही भाभी ने विराट के बारे में याद भी दिलाया था मैसेज करके। इसका मतलब ये है कि सही को विराट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो घर क्यों नहीं आई फिर भी, कहीं वो तुम्हारी वजह से तो नहीं घर नहीं आई। कहते हैं कि हर चीज़ में मुझे ही क्यों गलत समझा जाता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है विराट कि सही की ना घर लौटने की वजह मैं हूँ? लेकिन विराट मना कर देता है, वो बोलता है कि हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। पाखी कहते हैं कि मैं कोई गलत मतलब निकाल नहीं रही हूँ, सनी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं। और फिर पाखी सनी को बोलती है कि तुम मुझे तब से जानते हो जब से सही इस हमारी ज़िंदगी में थी भी नहीं। लेकिन सनी कहता है कि अब तो है, वो मेरे दोस्त की वाइफ है, मेरी भाभी है, और सब कुछ ख़त्म हो चुका था जब तुम्हारी शादी हो गई थी। लेकिन पाखी मना कर देती है, मैंने कुछ ख़त्म नहीं किया था, एक साइड से ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। उसे एक रिश्ते को दो जने ही ख़त्म कर सकते हैं, एक जना नहीं। उसका ख़त्म करने का हक एक ही को कैसे हो सकता है? कि तुमने कुछ सोच कर शादी के लिए हाँ कहा होगा, तुम्हें कोई विराट ने कमिटमेंट दी थी, या तुमसे किसी ने ज़बरदस्ती की थी। तुम्हारे पास हमेशा से चॉइस थी, लेकिन तुमने कभी मना नहीं किया शादी करने से। तुमने सम्राट के साथ शादी की क्योंकि तुम्हें लगता था यही तुम्हारा आखिरी मौका है विराट के पास रहने का, उसके करीब रहने का। ये बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सम्राट और विराट भाई भाई हैं। यही बात सनी कहता है कि अगर तो ये दोनों भाई नहीं होते, तुम्हारी शादी किसी और परिवार में होती, किसी और लड़के के साथ हो गई होती, तो क्या विराट के लिए तुम अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ देती? करी शादी के लिए हाँ कहा होगा। सनी को चुप कराने की कोशिश करता, लेकिन सनी चुप नहीं होता। तो इस पर पाखी कहते हैं कि तुम्हें भी सही ने अपने कब्ज़ों में कर लिया है, काला जादू करके तुम्हें भी अपनी बातों में फंसा लिया है, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सई और विराट का पैचअप होता है या नहीं।